स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर डीके गुप्ता, चेयरमैन फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। आज हमारे साथ कुछ स्पेशल गेस्ट हमारे स्टूडियो में हैं। ऋतु भारद्वाज जी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, और आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे हॉट टॉपिक पे जो हम सब के लिए डराने वाला है और सब के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन चुका है। एडल्ट्स में हार्ट अटैक होते थे, पहले तो सीनियर सिटीजन्स में हार्ट अटैक होते थे, फिर बाद में पता लगा एडल्ट्स में हार्ट अटैक होने लग गए हैं कि 40-45 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो रहे हैं। फिर वो उम्र 25 से 25 साल हो गई कि ये 20 से 25 साल के लोगों को भी हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। अब कहीं ना कहीं जो नई खबरें आ रही हैं, जो नई न्यूज़ आ रही हैं कि बच्चों को भी हार्ट अटैक हो रहे हैं, इवन एडोलेसेंट बच्चों को भी हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो क्या है हार्ट अटैक, कितना इंपॉर्टेंट है, किन लोगों को हो सकता है, इसके बारे में सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। और जितने भी सवाल हैं आप सबके, उनके सवालों को अध्ययन किया ऋतु भारद्वाज जी ने, वो मुझसे पूछेंगी और मैं आपको सबका बिल्कुल सटीक आंसर दूंगा। और हम कोशिश करेंगे कि आपको इतना एजुकेट, इतना अवेयर कर दें कि हार्ट अटैक का डर खत्म हो जाए और हार्ट अटैक को कैसे हम बचा सकते हैं, हम सब लोग एजुकेट हो जाएं, अपनी कम्युनिटी, अपने समुदाय, सबको इसकी एजुकेशन को और अवेयरनेस को फैला सकें, सो दैट हार्ट अटैक की संभावना बहुत कम हो जाए। तो इसी फिट इंडिया मूवमेंट के मिशन पे हम सब आज बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में। पहली बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हार्ट अटैक की बात करें या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की बात करें तो दुनिया भर में जो 1/3 मौतें होती हैं वो सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से होती हैं। मतलब ग्लोबली ये बहुत बड़ा बर्डन है। लगभग हर साल 20 से 25 लोगों की डेथ हो जाती है प्रीमेच्योर हार्ट डिजीज़ की वजह से या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से। मतलब 2.5 से करोड़ के आसपास लोग प्रीमेच्योरली डेथ हो जाती है उनकी बिकॉज ऑफ हार्ट डिजीज। इंडिया की बात करें, भारतवर्ष की, तो हमारे यहाँ भी 20 से 25 लाख, मतलब 2 से 2.5 लाख मिलियन लोगों की प्रीमेच्योर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की वजह से मृत्यु हो जाती है। तो ये आंकड़ा जो है अच्छा नहीं हम सबके लिए, इसको कम करना है, मिलकर काम करेंगे, इसी में चर्चा करेंगे आगे। स्वागत है मैडम आपका। आप जो भी ऑडियंस की वजह से, जो भी आपको लगता है मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है हार्ट डिजीज़ के बारे में, वो पूछ सकते हो। आज एक बहुत अच्छा एक शुभ दिन भी है। ये शुभ दिन इसलिए है कि आज हमने एक कसम उठाई है कि जो हार्ट अटैक है, जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की दूसरी बीमारियां, कार्डियोमायोपैथी है, मायोकार्डाइटिस है, जो वेंट्रिकुलर रिदमियाज हैं, बहुत सारी हार्ट की बीमारियां हैं, उनके बारे में जागरूक करने के लिए फिलिक्स हॉस्पिटल ने एक नया चैनल यूट्यूब क्रिएट किया है जो सिर्फ कार्डियोलॉजी पे फोकस करेगा। हार्ट और हार्ट की बीमारियों से, हार्ट को कैसे हेल्थी रख सकते हैं, कैसे हम अर्ली साइंस को पता कर सकते हैं बीमारियों के, कैसे हम उनकी डायग्नोसिस जल्दी करवा सकते हैं, कैसे हम ट्रीटमेंट, इफेक्टिव ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं, अगर ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, हेल्थ एक्सपर्ट और कार्डियोलॉजिस्ट से कैसे बात करें, कब बात करें, उन सब को लेके कार्डियोलॉजी चैनल आपके पास आएगा। इसको लॉगिन करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, अपने फीडबैक्स दें, इससे इसको हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसी चर्चा में पहला शो हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसमें टॉपिक है हार्ट अटैक इन एडल्ट्स या जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इन एडल्ट्स कैसे हैं, उसी के बारे में जो हमारी आज की जो गेस्ट हैं ऋतु भारद्वाज जी बात करेंगी। थैंक यू सो मच मैम आने के लिए। ओवर टू यू जी। तो जैसा आपने बताया कि पूरे वर्ल्ड वाइड हार्ट अटैक से बहुत सी मौतें हो रही है और हम अपने आसपास आजकल देख ही रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, सबसे पहला सवाल तो यही कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या डिफरेंस है, कैसे समझें? तो बहुत अच्छा सवाल है। हमें लगता है शायद हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट एक ही चीज़ है कि जैसे ही किसी को हार्ट अटैक हुआ उसकी डेथ हो जाती है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है और बचाना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा फिजियोलॉजी के बारे में बताऊंगा। हार्ट की फिजियोलॉजी क्या होती है। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं और उन चारों चैम्बर में ब्लड होता है कि 2 में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, 2 में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वो बॉडी को सप्लाई करता है। कुछ लंग्स में जाता है, वहाँ से शुद्ध होकर पूरी बॉडी को जाता है। उस सप्लाई में हमें 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। एक तो हर अंग को, हर कोशिका को ऑक्सीजन मिलती है, ग्लूकोज मिलती है, जो भी मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट्स हैं सारे मिलते हैं जो ब्लड की सप्लाई की वजह से। तो जब हार्ट पंप करता है तो हार्ट को भी पंपिंग के लिए हार्ट में टिश्यू होता है जिसको मायोकार्डियम बोलते हैं, जो हार्ट की मसल्स है उसको मायोकार्डियम बोलते हैं। जब वो पंप करती हैं, जब स्क्वीज करते हैं तो उसको भी एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए। तो उसकी भी ब्लड सप्लाई होती है, वो हार्ट के अंदर से निकलती है, चैम्बर के अंदर। इनको हम कॉर्नरी आर्टरीज बोलते हैं, कॉर्नरी धमनीज बोलते हैं या कॉर्नरी ब्लड वेसल्स बोलते हैं। वो हार्ट को सप्लाई करती हैं जब वो पंप कर रहा होता है। एजिंग के साथ या किसी अन्य फैक्टर के साथ जब वो सप्लाई कंप्रोमाइज़ हो जाए, मतलब ब्लड सप्लाई या तो ब्लड वेसल नैरो हो जाए या ब्लड वेसल में स्पाज्म हो जाए या कोई धक्का फंस जाए या कोई एनोरिज्म बन जाए, उसकी वजह से जब हार्ट की अपनी ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ हो जाए, जब मतलब मैं हार्ट हूँ और ऐसे पंप कर रहा हूँ और मुझे यहाँ से सप्लाई मिल रही है, उस सप्लाई में कोई ब्लॉक आ जाए तो क्या होगा, हार्ट पंप नहीं कर पाएगा,
उसकी वजह से हार्ट में पेन होगा, मसल्स में दर्द होगा, जिसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मतलब इस्चीमिया, मतलब सप्लाई ऑफ मायोकार्डियम टिश्यू जो है वो कंप्रोमाइज हो जाती है। तो वो पहला स्टेप होता है। इसी को हम हिंदी भाषा में, शुद्ध सिविलियन भाषा में हार्ट अटैक बोलते हैं। डॉक्टर इसको MI बोलते हैं, मायोकार्डियल इस्चीमिया बोलते हैं। इससे पहले की भी स्टेज होती है जब हल्का हल्का चेस्ट पेन होता है, हल्की कम सप्लाई, कम कंप्रोमाइज होती है ब्लड सप्लाई, जिसको हम एंजाइना बोलते हैं, जिसमें चेस्ट पेन होता है, सिम्टम्स आने लगते हैं। बट अगर वो एंजाइना बढ़ते बढ़ते और कंप्रोमाइज हो जाए तो वो हार्ट अटैक बन जाता है, जिसको मायोकार्डियल इस्चीमिया बोलते हैं। अगर मायोकार्डियल इस्चीमिया या हार्ट अटैक को हमने समय रहते ट्रीट नहीं करा और आप काम करते रहे, आप दौड़ते रहे, भागते रहे, जिम करते रहे, एक्सरसाइज करते रहे, आपने अपने सिम्टम्स पे फोकस नहीं करा कि चेस्ट पेन हो रहा है, मुझे ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, और आपने कोई ध्यान नहीं दिया, आपके साथ पास लोगों ने भी नोटिस नहीं किया, और सडनली आप कोलैप्स कर जाते हैं। बिकॉज क्या होता है कि जब बहुत देर तक सप्लाई नहीं मिलेगी हार्ट को, तो हार्ट क्या करेगा, स्टॉप हो जाएगा। इसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। ओके। अगर कार्डियक अरेस्ट हो गया, कार्डियक फेलियर हो गया, तो आप उस समय जो होगा बचाना थोड़ा मुश्किल होता है। बट उस समय भी हम लोग कुछ इंटरवेंशंस कर सकते हैं, जिसमें CPR एक बहुत अच्छे तरीका है, जिससे बहुत सारे लोगों की जान बचती है। तो CPR के माध्यम से उसको रिवाइव किया जा सकता है और हॉस्पिटल में जाकर उसको दोबारा से उसका ट्रीटमेंट करके बचाया जा सकता है। तो मैंने 3 स्टेप्स बताए। कॉर्नरी की बात करें, जब डिजीज होती हैं, जब प्रॉब्लम्स होती हैं, तो एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और कार्डियक अरेस्ट, ये तीनों अलग अलग स्टेजेज हैं। तो आइडियली तो क्या होना चाहिए, एंजाइना के टाइम पे हमें पता लग जाना चाहिए, उससे पहले पता लग जाना चाहिए। मायोकार्डियल इन्फेक्शन की नौबत नहीं आनी चाहिए। अगर वहाँ पे भी पता लग जाए तो हमें कार्डियक अरेस्ट नहीं होगा। और कार्डियक अरेस्ट भी हो जाए तो अगर आसपास कोई ट्रेंड बंदा जिसको CPR करना आता है पब्लिक में, तो वो उसको भी बचा सकता है। तो इसमें मैं फिर बोलूँगा, प्रॉब्लम 3 बड़ी हैं, बट तीनों के सॉल्यूशन समाधान हमारे पास है। तो हम किसी भी व्यक्ति की किसी भी लेवल पे जान बचा सकते हैं। सो डॉक्टर गुप्ता, क्या साइंस और सिम्टम्स हैं? जैसे आपने कहा 3 स्टेज हैं और हम फर्स्ट स्टेज में ही पकड़ लें तो बहुत अच्छा है। तो क्या वो साइंस और सिम्टम्स हैं जिससे हम हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट का पता कर सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन भी रहता है। कोई कहता है मुझे गैस्ट्राइटिस हो रही है, कोई कह रहा है मुझे गैस का पेन है, कोई कहता है मुझे अपच हो गई थी, कल मैंने रात में टिक्की खा ली, मैंने खाना हैवी खा लिया, जंक फूड खा लिया, उससे गैस्ट्राइटिस हो रही है, हार्ट बर्न हो रहा है। अब मुझे तो हार्ट बर्न होता ही रहता है, तो ये चेस्ट पेन होता ही रहता है, इसलिए मुझे हार्ट अटैक नहीं है। तो मैं फिर बोलूँगा, हार्ट अटैक के बहुत वेरिड सिम्टम्स हैं। तो जब तक कोई दर्द जो आपकी छाती में हो रहा है या अपर एंडो इसमें एपिगेस्ट्री में हो रहा है, पेट में हो रहा है, या आपके लेफ्ट साइड हाथ में जा रहा है या राइट साइड हाथ में जा रहा है या जॉ में जा रहा है, नेक में जा रहा है, जब तक ये प्रूव ना हो जाए कि ये हार्ट अटैक नहीं है, तब तक उसको आपको हार्ट की डिजीज़ मान के ही ट्रीट करना चाहिए, उसको मान के सस्पेक्ट करना चाहिए। अदरवाइज बहुत सारे लोगों की मृत्यु इसलिए हो जाती है कि वो हार्ट का दर्द था, उन्होंने कन्फ्यूज कर लिया अपने आप को कि ये हार्ट का नहीं, गैस्ट्रिक डेथ पेन है या कुछ मसल पेन है या मुझे कोई चोट लग गई थी या मैंने कुछ बाहर का खा लिया तो उसकी वजह दर्द है। तो मैं फिर बोलूँगा, सिम्टम्स वैलिड हो सकते हैं कि भारीपन हो छाती में आपको लगे कि भारीपन हो रहा है यहाँ पे, अब वो डिफ्यूज़ हो रहा है, या आपको लग रहा है घबराहट हो रही है, आपको लग रहा है पसीना आ रहा है, आपको पैल्पिटेशन हो रहा है, हार्ट रेट आपको फील हो रही है। नॉर्मली हमें अपनी हार्ट बीट फील नहीं होती, अगर आपको हार्ट बीट फील हो रही है, आपको चेस्ट पेन हो रहा है, मतलब चेस्ट पेन होकर मतलब आपको या तो ऊपर जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है और लेफ्ट आर्म में जा रहा है, या राइट साइड में जा रहा है आपको, या पूरी डिफ्यूज चेस्ट पेन हो रहा है, या सांस फूलना, चलने फिरने में थोड़ा सा चलते फिरते हैं तो आपको सांस फूलने लगता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है पहले 5 किलोमीटर दौड़ लेता था, बट अभी 4 किलोमीटर दौड़ने में उसको सांस फूल रहा है या चेस्ट पेन हो रहा है, तो ये एंजाइना का सिम्टम हो सकता है। कोई व्यक्ति जो पहले 2 किलोमीटर वॉक कर लेता था, अब 1 किलोमीटर वॉक करने में उसको दर्द होने लगा, तो ये सिम्टम्स एंजाइना के हो सकते हैं। तो घबराहट होना, पसीना आना चेहरे पे, डिफ्यूज चेस्ट पेन होना, डिजीनेस होना, चक्कर आना, सांस फूलना चलने फिरने पे, या दर्द होना लेफ्ट साइड के हाथ में जाए, राइट साइड के हाथ में जाए, जॉ में जाए, नेक में जाए, ये सारे सिम्टम्स हार्ट अटैक के हो सकते हैं। पैल्पिटेशन होना, तो इनको बिल्कुल हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए जब तक कि प्रूव ना हो जाए कि ये हार्ट अटैक नहीं है। प्रूव कैसे होगा? डॉक्टर चेक करेगा, कार्डियोलॉजिस्ट चेक करेगा, कुछ टेस्ट कराएगा, कुछ ECG करेगा, इको करेगा, उसके बाद ही प्रूव हो सकता है। ओके जी। तो वो कौन लोग हैं जो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट के? ये बहुत अच्छा सवाल है। तो कार्डियक बीमारियां या जो हार्ट अटैक या जो कार्डियक अरेस्ट किन लोगों में कॉमन है, कौन से रिस्क फैक्टर हैं? अगर हमें रिस्क फैक्टर पता लग जाए तो डेफिनेटली हम उनको प्रिवेंट भी कर सकते हैं जी, या अर्ली डायग्नोसिस करके इनको ट्रीट कर सकते हैं। तो जो बहुत कॉमन रिस्क फैक्टर्स में बात करेंगे, पहले तो जो कॉमन है जैसे ओबेसिटी, मोटापा, हमारे भारतवर्ष में बहुत कॉमन है, बल्कि ग्लोबली बहुत कॉमन है। तो वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर है मोटापा होना, कि कोई अगर मोटा व्यक्ति है तो उसको रिस्क फैक्टर है, उसको हाइपरटेंशन ज़्यादा संभावना होगी, उसको डायबिटीज होने की ज़्यादा संभावना होगी और उसको हार्ट डिजीज़ की भी ज़्यादा संभावना होगी।
दूसरा जो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हाइपरटेंशन। भारतवर्ष में हर तीसरे से चौथा व्यक्ति जो है इस समय हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है। तो अगर किसी को भी हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको चांसेस ऑफ हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज बढ़ जाते हैं, हार्ट अरेस्ट के बढ़ जाते हैं। तीसरा डायबिटीज। डायबिटीज एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है और डायबिटीज में एक और समस्या है कि डायबिटीज के पेशेंट को बहुत बार साइलेंट हार्ट अटैक होता है, इसको साइलेंट एमआई बोलते हैं। मतलब उनको पता भी नहीं लगेगा, कोई चेस्ट पेन भी नहीं होगा, कोई ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी नहीं होगी, कोई पसीना भी नहीं होगा, घबराहट नहीं होगा, उनकी डेथ हो सकती है। तो डायबिटीज जो खास की बात करें इंडिया में लगभग 10 से 15 करोड़ लोग भारतीय समय डायबिटिक हैं और दुनिया की बड़ी कैपिटल माना जाता है डायबिटीज़ को। तो डायबिटीज़ में भी क्या होता है कि जो हार्ट की ब्लड वेसल्स हैं उनकी एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, मतलब उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है या उनकी सप्लाई और कंप्रोमाइज हो जाती है हार्ट की, तो उसकी वजह से हार्ट अटैक की संभावना है। तीसरा जो है कॉर्नरी, चौथा जो बताया कॉर्नरी आर्टरीज डिजीज, मतलब CAD बोलते हैं कि जो हमारी कॉर्नरी आर्टरीज होती हैं वो धीरे धीरे एज के साथ, नॉर्मली एजिंग का फैक्टर है कि जैसे 40-50 साल जब ऊपर हो जाते हैं तो नॉर्मली क्या होता है जो आर्टरीज होती हैं उनके अंदर की जो लेयर होती है उस पर फैट जमा हो जाता है। जो फैट कौन सा होता है, कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, LDL है, ये जमा हो जाता है और उसको नैरो कर देता है, उसमें प्लेग बन जाते हैं कभी कभी। अब प्लेग टूट के कहीं फंस जाता है, थ्रोम्बस बन जाता है, मतलब उसको ब्लॉक कर देता है पूरा सप्लाई को, तो उसकी वजह से भी हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। स्मोकिंग से क्या होता है, जो हमारे हार्ट की जो ब्लड वेसल्स है उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रक्रिया जो बढ़ जाती है, मतलब उनमें एथेरोस्क्लेरोसिस और बढ़ जाती है, साथ में स्पाज्म, कॉर्नरी स्पॉन्ज जो हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है उसको ब्लॉक करने की क्षमता और बढ़ जाती है। मतलब अगर आप स्मोक करते हैं तो आपकी जो कॉर्नरी आर्टरी है स्पाज्म में जा सकती है, एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ जाती है, उसकी वजह से भी हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। अगर और केसेस बताएं इसके अलावा कौन कौन से मेजर फैक्टर हैं, मेंटल स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है। इस समय हम कोविड के बाद देख चुके हैं, दुनिया इस समय मेंटल स्ट्रेस का पेंडेमिक की तरह फैल रहा है। तो मेंटल स्ट्रेस या टाइप ए पर्सनालिटी, मतलब आप बहुत हाइपर एक्टिव हैं, बहुत स्ट्रेस लेते हैं, बहुत तेज़ी से काम करते हैं, बहुत फास्ट काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं या बहुत स्ट्रेस लेके काम करते हैं तो भी हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा फैमिलियल कुछ कॉजेज होते हैं, जेनेटिक कॉज होते हैं, जैसे जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री होती है, जिनको ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत हाई है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई है, BLD लेवल ज़्यादा है, HDL कम है, तो अगर आपका लिपिड प्रोफाइल ख़राब है, आपकी फैमिली का ख़राब है तो भी संभावना बढ़ जाती है। फैमिली हिस्ट्री एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में अर्ली एज में, मिडिल एज में या लेट एज में दादी को, दादा को, नाना को, मदर को, फादर को, सिबलिंग को, अगर किसी को हार्ट अटैक से किसी की मृत्यु हुई है तो आपके अंदर हार्ट अटैक की संभावना या हार्ट डिजीज की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा, आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर युवाओं में हार्ट अटैक बढ़ गए हैं। जी बिल्कुल, सब लोग कोविड को ब्लेम कर रहे हैं, बट युवाओं में भी अगर कोई अल्कोहल यूज़ कर रहा है तो, या सब्सटेंस यूज कर रहा है, मतलब ड्रग ले रहे हैं, तो भी हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। अल्कोहल से क्या होता है, हाइपरटेंशन बढ़ती है, मतलब हाई ब्लड प्रेशर होता है, उससे हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। अगर कोई अल्कोहल ले रहा है तो अल्कोहल वालों को सावधान रहना चाहिए कि अगर आप अल्कोहल ओवर यूज ड्रिंक कर रहे हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी, उससे किडनी भी डैमेज होगी, हार्ट भी डैमेज होगा और हार्ट अटैक की संभावना भी बढ़ जाएगी। दूसरा जो युवाओं में आजकल बहुत चलन चल गया है कि जो ड्रग्स लेने, खास करके कोकेन और एम्फेटामीन्स, जो कोकेन और जो एम्फेटामीन्स हैं वो जाके आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाती हैं, आपका हार्ट का रेट बढ़ा देती हैं और हार्ट की जो कॉर्नरी आर्टरी उनको स्पाज्म भी कर देती हैं। तो 3-4 मल्टीपल तरीके से हार्ट अटैक हो सकता है अगर आप ड्रग ले रहे हैं। आप घर में कोई ड्रग ले रहा है, कोई बच्चा ड्रग ले रहा है, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, किसी कॉलेज में पढ़ रहा है, अगर वहाँ पर ड्रग सप्लाई हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो बच्चा हार्ट अटैक की तरफ जा रहा है। और बहुत बार होता है कि युवाओं में हार्ट अटैक हो रहे हैं, जिम में लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमें पता नहीं उनकी ड्रग की हिस्ट्री क्या है। वो इस तरह के कोई ड्रग ले रहा है तो उनके अंदर संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो कृपया करके ड्रग्स को, स्पेशली विटामिन, कोकेन को अवॉइड करें, अल्कोहल को अवॉइड करें, स्मोकिंग अवॉइड करें, ये बहुत बड़े हाई रिस्क फैक्टर्स हैं।